जी प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे, ये आपकी सच बात है। अरे मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रही थी ना, आप याद है ना अमेरिका, और अब मोदी जी के पैर छुचकार रही है। आ जाओ बेटे आ जाओ, तो उस अमेरिका भी पागल है क्या? अमेरिका भी पागल है क्या? 2014 से पहले दुबई वाले 3 में 13 में नहीं रखते थे हमारे को। आज हमारा मंदिर है वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, आज मंदिर के नाम दिलाने जाते हैं। सर झुका के 10 बार लेगी, 10 बार लेगी और 10 बार वोट होगा। भाई उसने किया है। क्यों कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया था 2009 में राम मंदिर के खिलाफ? बात करो इस बारे में। मैं बताऊं, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कहाँ जाने कराओ ना। मोदी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। गलत मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सब भाई है। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये तो पब्लिक, ये तो सब भाई भाई है। हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, ईसाई। अरे रुको, वोट के लिए, वोट के लिए, अरे वोट के लिए बहुत मुद्दा है। अरे ये अरे 8, अरे रुको एक मिनट चाचा, वो तो देखो। अरे रुको एक मिनट, ये मुद्दा गलत। अरे रुक जा, अरे ये अरे ये गलत कर दिया क्या मोदी ने? अरे मोदी ने ये गलत कर दिया। 8 आदमियों को फांसी हुई और बल लिया है वापिस। ये मोदी गलत है, प्रधानमंत्री नहीं है। काम नहीं किए आपके, देखिए जवाब लेते जाइए, आप तो भागे जा रहे हैं। हाँ, उत्तर देते जाइए। हाँ, यहाँ ये कहना है, अरे मोदी नहीं होता तो चाइना आज इंडिया के ऊपर कब्जा पाता। चाइना इंडिया में घुसा हुआ है ऑलरेडी। मोदी नहीं होता ना तो सर बताओ मेरे को, चाइना कहाँ घुसा है सर? इधर आइएगा सर एक सुनो ना मेरी बात। हेलो सर, राम मंदिर क्यों नहीं बना सर? ये बताओ मेरे को सर। आप कांग्रेस के राज में क्यों नहीं बना राम मंदिर जी? बगे हो सर, तो बोल के फायदा नहीं। ऐसा है, इनको अभी एक लड़के ने बोला कि चाइना घुसा हुआ है इंडिया में, उसको पूछिएगा किसने बोला, तो मुझे लग रहा है कोई बांग्लादेशी ने बोला होगा उसको, इसलिए इंडिया में आके बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा उड़ा रहा है मोदी के खिलाफ। मोदी के लिए अभी मोदी के ये जो लोग सोचेगा कि मोदी चला जाएगा, 25 साल लोग भूल जाए। जब तक इंडिया जो है सुपर पावर नहीं बन जाता और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जब तक दूसरा चाइना को भी जब तक नहीं हरा के दूसरा पोजीशन नहीं ले लेता आर्थिक क्षेत्र में, तब तक मोदी जाने वाला नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि क्या बोलते हैं, अब की बार कांग्रेस सरकार, बीजेपी ने तो छोटे-छोटे मैडम जी फिर पार्टी सत्ता क्यों आ गए अंदर? पार्टी के एमएलए क्यों आ गए? हमारे महाराष्ट्र के एमएलए पूरे आ गए मैडम जी। क्या सीट के लिए ऐसा किया जा रहा है और उन पे दबाव डाला जा रहा है? बीजेपी ना वो खाएगा और मैडम जी ना वो खाएगा, हाथी चलता है ना। ये भाई साहब अभी पूरे महाराष्ट्र के एमएलए क्यों आ गए? छगन भुजबल पे कौन सा वो भ्रष्टाचार का आरोप था, वो क्यों चला गया? मोदी जी ने क्यों ले लिया? एनसीपी में जब छगन भुजबल था तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आदर्श घोटाला तब तो कहते थे सैनिकों के पैसे खा गया। किसने किया सर? क्या आदर्श घोटाला का एक मेरी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं था क्या? जब तक वो दूसरे पार्टी में था तब तक वो भ्रष्टाचारी था। मेरी पार्टी में आ गया तो वो भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचारी नहीं है? तो राज्यसभा क्यों भेज दिया? अशोक चौहान को कल वो भाजपा में शामिल होता है, अगले दिन उसको राज्यसभा भेज देते हैं। जो घोटाले करते हैं बीजेपी में शामिल होकर वो घोटाले धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन है सर जी आपको छगन भुजबल दिखे, बाकी के कितने नेता लोग इसमें नहीं जाएंगे सर। जब 10 करोड़ बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में आ सकता है, एक छगन भुजबल आ गया तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? सर इतने बड़े बड़े घोटाले वाले चले गए तो आप भी पलटा खा जाओ ना। अरे आप भी बांग्लादेशी आ सकते हैं। भ्रष्टाचारी घोटालेबाज, इस बात का आप जवाब दे दो। अशोक चौहान परिवारवाद की बात करते हो, राजनाथ सिंह का लड़का कहाँ से बीजेपी का विधायक मंत्री वो नहीं है? मंत्री क्यों नहीं बना? वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर का बेटा वो बीजेपी में है। दुष्यंत उसका बेटा क्या कहते हैं, वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत, बाकी हम लोग वो नहीं है सर। बाकी हम लोग यूट्यूब पर ये देख रहे हैं, मेरी बात सुनो, यूट्यूब पर हम लोग ये देख रहे हैं। अभी बाकी तो सर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना छोड़ देता, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद
जिंदाबाद के नारे लगाता है सर वो। ये मेरी बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैडम जो तो हम भी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। लेकिन आप जैसे लोगों को ना भाजपा ने 10 साल के अंदर, बहुत बढ़िया बात किसी ने कही है कि 10 साल में किसी और का विकास हुआ हो ना हुआ हो, तुम जैसे अंधभक्तों का विकास हुआ। और अंधभक्तों का विकास कैसे हुआ? इनको सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में डुबा दिया, मंदिर मस्जिद की राजनीति में डुबा दिया। देश का मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, विकास से मतलब नहीं। ठीक है, किसान, अभी किसान पे भी एक भाई बात कर रहा था कि किसानों को मोदी ने बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? पता है क्या? नहीं कुछ पता है, सब कुछ पता है। बता दोगे? हाँ बता दूंगा। सब कोई ऐसा चीज नहीं है जो किसानों को नहीं दिया, इंडिया को नहीं दिया। तो भाई मोदी जी ने, अरे सुन तो लीजिए, अरे बाबा अभी खसवाऊंगा, अभी ढंग से खासेंगे ये। तो भाई मोदी जी ने क्या बोला, एक ट्वीट करते हैं, गन्ने का दाम 315 से 340 कर दिया। 10 साल में कितना बढ़ाया? 25 रुपए। 25 रुपए के लिए किसान मर रहा है क्या? खेतों में 25 रुपए के लिए मरेगा क्या किसान? अरे पूरा ये बाल का देखो ना, 9 साल का देखो। भाई साहब, सुनो, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब रुको रुको रुको, अरे रुको, अरे एक अंधभक्त हो या 1 लाख हो जाएंगे। अरे छोड़ो तो ओ भाई साहब रुको, अरे सुनो, 370 बोल रहे हैं हमको। भाई 370 पे बात कर रहे हैं। कहाँ रहते हो भाई साहब? कहाँ रहते हो? हम तो यहाँ रहते, इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इंडिया में तो नहीं, बेनिफिट की बात करता हूँ। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। 2 लाख लद्दाख का आदमी रोड पर निकला हुआ है। किसी गोदी मीडिया में दम हो तो दिखा दो, क्यों निकला हुआ है लद्दाख का? क्या सबूत है आप? लो अभी दिखा देता हूँ। सब झूठा सबूत, झूठे सबूत। अरे झूठा सबूत है। कौन सारे सबूत दुकानें बंद हो गए। सुनिए, इनका झूठे सबूत। अरे कौन सी अरे भाई, अरे कौन सी सरकार आ जाए? अरे अरे मोदी का, अरे रुको, मोदी गया, कौन सी सरकार को ला दे यहाँ? कौन सी सरकार? अरे कौन सी सरकार आ जाए सब ठीक हो जाए? हाँ भाई साहब, मैं बता, आप सुनिए मेरी बात, ठीक है? हम यहाँ किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं खड़े हैं। मैडम जी, ये आदमी 1% पूछा, कौन सी सरकार खड़ी है? तो किस सरकार को देख रहे हैं? कौन परिवर्तन कर सकता है? सुनिए मेरी बात, बीजेपी, अभी तो बीजेपी ही है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, ठीक है? अगर आज मेरा एमपी कोई काम नहीं करेगा, 5 साल में उसको डर होना चाहिए कि उसको ये जनता उखाड़ कर फेंकेगी। परिवर्तन जब नियत है, सुनिए मेरी बात, भ्रष्टाचार पे परिवर्तन हो रहा है ना, भ्रष्टाचार पे परिवर्तन हो रहा है। तो चौधरीवादी होगी। ये देखिए, आपने एक सवाल पूछा, आपने अभी एक सवाल पूछा, भ्रष्टाचार पे परिवर्तन, भ्रष्टाचार पे परिवर्तन हो रहा है। अगर आज लोग डर जाएं, लोग ईडी सीबीआई से डर जाएं, तो परिवर्तन 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ मैडम जी, आखिरी पर्सन, मेरी बात सुनो, आखिरी पर्सन। अरे मोदी यही रहेगा, हाथी की तरह चलता रहेगा, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। मोदी अगर मोदी ने घर घर नल जल नहीं दिया होता तो ये सारे विरोधी मर गए होते। सुनिए, सारे विरोधियों का खाना पानी दाना पानी तो बंद हो गया। ये जो नल जल दे दिया वो पानी पी पी के जिंदा है। मुझे लगता है वो नल जल बंद कर दे तो ये मर जाएंगे विरोधी अपने आप। क्या मैंने इनकी बात सुनी नहीं? हमने कहा कि देखिए जितने विरोधी हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, इनका दाना पानी तो बंद हो चुका है। चंडीगढ़ में चोरी हुई, इसको पता नहीं है इनको। अरे कुछ पता नहीं है। न्याय हुआ ना, मोदी सरकार में ही न्याय हुआ ना। न्याय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट डंडा दे रहा कर रहे हैं ना देश में, कर रहे हैं ना। पहले वाला चोर मुसेरे भाई, इंडिया अलायंस के 26 दल साथ आए, मोदी जी के पेट में गड़बड़ हो गई, 38 भाइयों को साथ में ले आए, 38 दलों को। वो चोर चोर मुसेरे भाई नहीं थे क्या? उस पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को साथ ले आए जिनका एक भी सांसद नहीं है। चाचा
भतीजे की पार्टी चल रही है, वो रामविलास पासवान जी चले गए, उनका बेटा चिराग पासवान एक नई पार्टी बना लिया, छोटा भाई पारस पासवान नई पार्टी बना लिया, उनको साथ में, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन 26 दलों को साथ ले आया, उससे दिक्कत है। 38 दल साथ आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज फ्री डिश देख रहे हो, फ्री डिश कांग्रेस की सरकार में 300 रुपया महीना, आज फ्री में डिश देख रहे हो लोग सारे। ये मोबाइल फ्री में डिश देख रहा है, फ्री में डिश और फ्री में वाईफाई और इंटरनेट इसलिए दे रहा है, उनके बच्चे पैसे कमाएंगे, ये साले अंधभक्ति में घुसेंगे। मैं सवाल कर रहा हूं। अंधभक्ति में रहेंगे ये भाई साहब। अंधभक्ति क्या होती है जरा बताएंगे ना, अभी अंधभक्ति ये होती है, के बात पर क्यों? मैं सवाल करूंगा। अंधभक्ति ये होती है, अभी ये भैया बोले बीजेपी में मोदी के बाद योगी, ये अंधभक्ति है, इन्हें ये और कोई नहीं दिखा, क्योंकि इनकी राजनीति, इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति में घुसा हुआ है। विकास के जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे, 24 में फिर से हम बंगला ले आएंगे।